साल था 1984 जब एंटार्क्टिका में गए कुछ अमेरिकन वैज्ञानिकों को मंगल का एक टुकड़ा मिला। जब उन्होंने उस पर रिसर्च शुरू की तो उस पत्थर पर उन्हें एलियंस लाइफ के अवशेष मिले। जब ये खबर फैली तब उस समय सभी के मन में ये सवाल खड़ा हो गया था कि क्या सच में हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। वैज्ञानिक इस चीज को लेकर दो तरीके के दावे करते हैं, या फिर तो एलियंस आउटर स्पेस में बैक्टीरियाज के फॉर्म में होंगे, या फिर तो इतने ज्यादा डेवलप हो चुके होंगे कि हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आउटर स्पेस का तो पता नहीं, लेकिन हमारी अर्थ पर कई बार यूएफओ देखे गए हैं, यानी कि अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। आइए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको आसमान में एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। 18 जनवरी 2023 को हवाई की मौना किया में स्थित सुबारू टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। अब दरअसल इस टेलीस्कोप की फुटेज को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था यूट्यूब पर। तब अचानक से ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखने लगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये मिस्टीरियस स्फेरिकल शेप वाला ऑब्जेक्ट है क्या। अब पहली बार देखने पर आपको नॉर्मली ये कोई गैलेक्सी लग रही होगी, लेकिन हमारी अर्थ से इतनी पास कोई गैलेक्सी हो ही नहीं सकती कि उसे हम नेकेड आइज से इतनी अच्छी तरीके से देख सकें। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन स्पेसएक्स ने अपना फैल्कन रॉकेट भी लॉन्च किया था। हो सकता है कि ये स्पाइरल्स फैल्कन रॉकेट नहीं बनाए हो। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जून 2022 में ऐसा एक केस न्यूजीलैंड में भी एक दिन ऐसा स्पाइरल देखा गया था, लेकिन उस दिन भी स्पेसएक्स ने अपना फैल्कन 9 लॉन्च किया था। अब ऐसी ही सेम चीज इससे भी पहले अप्रैल 2022 में सुबारू ने ही हवाई के आसमान में ऐसी सेम चीज रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसे भी फैल्कन रॉकेट से जोड़कर देखा जाता है। चलिए तो मान लेते हैं ये कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन अगर ये सब नासा की लाइव स्ट्रीम पर हो तो कैसा लगेगा। क्या ये भी कोई इत्तेफाक ही है? तो आइए जानते हैं आईएसएस लाइट बीम के बारे में। दरअसल साल 2016 में नासा के यूट्यूब चैनल पर आईएसएस की लाइव स्ट्रीम चल रही थी। उसी समय एक ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता हुआ दिखता है। नाउ इंटरेस्टिंगली नासा तुरंत ही इस फुटेज को रिमूव कर देता है और इस चीज को एक टेक्निकल फॉल्ट का हवाला दे देता है, और बाद में नासा ये कहता है कि ये कोई स्पेस ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई मीटियोराइट या फिर अर्थ के किसी सोर्स से रिफ्लेक्ट हुई लाइट। लेकिन अगर ये कोई स्पेस ऑब्जेक्ट ही था या फिर अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई कोई लाइट, तो नासा को उसे तुरंत रिमूव क्यों करना पड़ा। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि यही सेम ऑब्जेक्ट इस वीडियो में एक बार फिर देखने को मिलता है, जब वो धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल रहा था और गोल्डन कलर की लाइट को एमिट भी कर रहा था। अब ये क्या था, इसके बारे में तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब एक और घटना बताता हूँ आपको, जिसे जिले की नेवी ने ही रिकॉर्ड किया था। जब वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी तब उन्होंने आसमान में एक दूसरा ऑब्जेक्ट देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं जान पाए कि वो ऑब्जेक्ट क्या था। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे से कुछ निकल रहा था। हाँ, शायद वो फ्यूल भी हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आसमान में धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो जैसे जादू हो। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि जिले की नेवी जिस ऑब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसे ऑफिसर से डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब उन्हें यही नहीं पता चल पा रहा था कि उस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, साल 2014 में जब इस घटना को रिकॉर्ड किया गया था, उसके 2 साल बाद तक इस घटना को सीक्रेट रखा गया, लेकिन उसके बाद इसे पब्लिक कर दिया गया और फिर इस पर रिसर्च चली, लेकिन अभी तक इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अब दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एग्वाडिला एयरपोर्ट इंसिडेंट की। इस एयरपोर्ट पे एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उड़ता हुआ देखा जाता है, जो कि अचानक से
पानी के अंदर चला जाता है और फिर वापस ऊपर भी आ जाता है। मतलब इतना एडवांस कि वो आसमान में भी चल सके और नीचे पानी में भी, और उसकी कुछ देर बाद ये टूट जाता है और दो हिस्सों में बट जाता है। लेकिन फिर भी इसकी रफ्तार कम नहीं होती और ये आगे बढ़ता चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं जो कि इतनी ज़्यादा एडवांस हो कि टूटने के बाद भी काम करना बंद ना करे। वैसे आपको क्या लगता है, ये ऑब्जेक्ट सच में कोई यूएफओ थे? लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।